परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखाश्री जी के चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्यवृंद, उपस्थित धर्म परिवार। एक पिता ने अपने पुत्रों से प्रश्न किया कि सबसे बड़ा दिन कौन सा। पहले पुत्र ने कहा दिवाली का दिन बड़ा, और दिवाली के दिन प्राय साधियां भी गीत गाया करती हैं, दिवाली रो दिन बड़ो। तो दूसरे पुत्र ने कहा होली का दिन बड़ा है। तीसरे पुत्र ने कहा रक्षाबंधन का दिन बड़ा है। और चौथे पुत्र ने अभी कहा अमुक दिन बड़ा है। सबने अपने अपने हेतु भी दे दिए, लेकिन यही प्रश्न यदि मुझसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा दिन कौन सा, तो मैं कहना चाहूंगी कि जिस दिन व्यक्ति को अतिरिक्त प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वह दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और अव्यक्त प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वह दिन बड़ा होता है। आज हमें अतिरिक्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि संघीय दृष्टि से देखा जाए तो आज, जैसा कि आचार्य प्रवर ने फरमाया, वर्धमान महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। तो इसलिए आज का दिन उत्सव का दिन है, बड़ा दिन है। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो आज साध्वी प्रमुखाश्री जी आदि साध्वियों ने दर्शन किए हैं, तो साध्वी प्रमुखाश्री जी ने भी फरमाया कि हमें अव्यक्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है आचार्य प्रवर के दर्शन पाकर। तो आज हमें भी अतिरिक्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है साध्वी प्रमुखाश्री जी के साक्षात दर्शन पाकर। साध्वी प्रमुखाश्री जी की सन्निधि हमारे लिए आह्लाददायी है। साध्वी प्रमुखाश्री जी जब साधुओं के ठिकाने में रहती हैं, तो आपकी सन्निधि हमें सतत नई नई प्रेरणा प्रदान करती हैं। साध्वी प्रमुखाश्री जी से हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा प्राप्त होती है। आप हमें निरंतर स्वयं के माध्यम से पुरुषार्थ स्वयं करते हैं, उससे हमें प्रेरित करते हैं। और आदरणीय मुख्य नियोजिका जी कई बार फरमाते हैं कि साध्वी प्रमुखाश्री जी का साध्यों के ठिकाने में रहना यानी कि जागती ज्योत का रहना है। जागती ज्योत है साध्यों के ठिकाने की। तो इस प्रकार साध्वी प्रमुखाश्री जी के हमें निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती है। और साध्वी प्रमुखाश्री जी एक श्लोक के माध्यम से कई बार हम साधियों को प्रेरणा देते हैं। शेते भाग्यम शयानस्य निशीदति निशीदत ऊर्ध्वम तिष्ठति तिष्ठत चरण वै मधुविंदति। अर्थात जो व्यक्ति बैठता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो व्यक्ति चलता है उसका भाग्य भी वर्धमान होता है, चलता रहता है। हमें साध्वी प्रमुखाश्री जी से निरंतर पुरुषार्थ को जागृत रखने की, पुरुषार्थ की चेतना जागृत कैसे रह सके, इसकी प्रेरणा मिलती है। मैं आचार्य प्रवर से निवेदन करना चाहूंगी, जब हम बोलाराम से यात्रा अलग अलग दिशाओं में यात्रा करने वाले थे, उसकी पूर्व रात्रि में हम साध्वी प्रमुखाश्री जी के सन्निधि में आदरणीय मुख्य नियोजिका जी आदि हम 16 साध्या बैठी हुई थी। और उस समय साध्वी प्रमुखाश्री जी ने हमें प्रेरणा पाठ्य प्रदान किया, और उस दौरान हमें फरमाया कि तुम्हारे पास 2 महीने का समय है, तुम लोग क्या करोगी 2 महीनों में, करीब करीब 2 महीने का समय। तो हमने निवेदन किया साध्वी प्रमुखाश्री जी जो फरमाएंगे हम करने के लिए तैयार हैं। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने हम सबको करीब 2 महीने का टारगेट दिया। किसी को कहा कंठस्थ करना है, किसी को कहा आर्टिकल लिखना है, तो किसी को कहा कि तुम्हें इस यात्रा के अनुभूतियों को लिखना है। आचार्य पर इस प्रकार हमें साध्वी प्रमुखाश्री जी से निरंतर पुरुषार्थ की प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। साध्वी प्रमुखाश्री जी का साधियों के ठिकाने में विराजमान होने का अर्थ है हमें संयम साधना, साध्वाचार, नियम मर्यादाओं के प्रति जागृत किया करती हैं। साध्वी प्रमुखाश्री जी हमें निरंतर हमें साध्वाचार के प्रति जागरूक करती रहती है, सजग करती रहती है। साध्वी प्रमुखाश्री जी का सानिध्य का अर्थ है स्नेहिल छत्र छाया का होना। प्राय लोग अपने वक्तव्य में बोला करते हैं, मातृ हृदया संबोधन से संबोधित किया करते हैं।
वे तो केवल संबोधन से संबोधित करते हैं, लेकिन हमें ऐसी अनुभूति होती है, उस मातृ हृदय का अनुभव करते हैं। आचार्य प्रेयर से प्राप्त, साध्वी प्रमुखासी जी से प्राप्त स्नेह आश्वासन सबके भीतर उत्साह को वर्धमान करता है। प्रभु, सामान्यतया वर्धमान महोत्सव के अवसर पर साधु साधियों की वृद्धि होती है, और आज जैसा कि आचार्य प्रेयर ने फरमाया कि साध्वी प्रमुखासी जी आदि साधियों के पधारने से साधियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वर्धमानता हुई है। साध्वी तीसरा कुमार जी के पधारने से भी वर्धमानता हुई है साधियों की संख्या में। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के दिन साध्वी प्रमुखासी जी के पधारने से तेरा पंथ धर्म संघ की प्रसन्नता में वर्धमानता हुई है। यहाँ उपस्थित ये लोग चतुर्विध धर्म संघ तो ये देख ही रहा है और इस दृश्य को देखकर प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा है। तो अनेक लोग मीडिया के माध्यम से भी आज के दृश्य को देखकर, अलौकिक दृश्य को देखकर प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा होगा। आज की आनंद के साथ साथ साध्वी प्रमुखासी जी के पधारने से हमारे इस मंच की शोभा भी वर्धमान हुई है, क्योंकि मंच पर कार्यक्रम के दौरान यदि आप विराजमान होते हैं और आपका जब वक्तव्य होता है तो उस कार्यक्रम का महात्म्य बढ़ जाता है। आज साध्वी प्रमुखासी जी यहाँ पधारे, आपके ज्ञान और अनुभव से युक्त जो वक्तृत्व होता है वो हमें सबके भीतर ऊर्जा का संचार करता है। मैं साध्वी प्रमुखासी से निवेदन करना चाहूंगी, जब परम पूज्य आचार्य प्रेयर की 50,000 किलोमीटर की यात्रा जब परिपूर्ण हुई, संपन्न हुई, उस समय जो कार्यक्रम सड़क पर मनाया गया था, उस समय आपकी अनुपस्थिति हमें ये एहसास कराई, कमी का एहसास करवा रही थी कि आज साध्वी प्रमुखासी जी साक्षात यहाँ उपस्थित नहीं है। पर जब आपका श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और गुणोत्कीर्तन से युक्त जो संदेश प्राप्त हुआ, हमें बहुत आह्लाद की अनुभूति हो रही थी और साक्षात सन्निधि न थी, इसलिए हमें कुछ कमी का एहसास करा रही थी कि यदि साध्वी प्रमुखासी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होती तो शायद इसका नजारा कुछ और ही होता। आचार्य प्रेयर की कृपा से और साध्वी प्रमुखासी जी के सहयोग से हमें इस साहसिक यात्रा में संभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ। वास्तव में आचार्य प्रेयर के लिए ये यात्रा एडवेंचरस यात्रा थी, और जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी ये एडवेंचरस यात्रा हो सकती है, लेकिन हमारे लिए मैं ये कह सकती हूँ, यदि हमें पूछा जाए तो ये यात्रा हमारे लिए नए नए रूपों में गुरु कृपा, गुरु वात्सल्य, गुरु महिमा और संघ प्रभावना का अनुभव करने की यात्रा थी। ऐसा कहा जाता है कि देशाटन से भाग्योदय होता है। आज आचार्य प्रेयर के साथ हमने ये अनुभव किया है कि मानो हर क्षेत्र में, चाहे गीदम हो, जगदलपुर हो, केशकाल हो, कांकेर, कोंडागांव, जहां भी जिस क्षेत्र में भी आचार्य प्रेयर का पदार्पण हुआ, तो ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी पुण्याई, आपका यश और आपकी महिमा वर्धमान हो रही थी। तेरापंथी हो या इतर तेरापंथी, जैन हो या जैनेतर, कोई भी भेद नहीं, पूरा का पूरा गांव शहर उमड़ जाता था और महाश्रमणमय बन जाता था। पूरे छत्तीसगढ़ की यात्रा का जो प्रभाव है, इतना प्रभाव रहा है कि लोग आपको भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में आपके दर्शन करते हैं, जनाचार्य के रूप में आपके दर्शन करते हैं। स्वागत में उमड़े जन सैलाब के उत्साह को देखते थे तो ऐसा लगता था कि कोई चातुर्मासिक प्रवेश हो रहा है, कभी ऐसा अनुभव होता कि मर्यादा महोत्सव का प्रवेश हो रहा है। तो आचार्य प्रेयर की इतनी यश गाथा या इस छत्तीसगढ़ में जो देखी है वो वास्तव में विलक्षण है, और ये प्रभावक यात्रा, ये जनोपकारी यात्रा, ये साहसिक यात्रा करके जब आचार्य प्रेयर करते हुए आज धमत्री गांव में पधारे हैं, और इधर दूसरी दिशा में साध्वी प्रमुखासी जी जो नागपुर आदि क्षेत्रों की यात्रा करते हुए, प्रभावक यात्रा करते हुए आज धमत्री गांव में पधारे हैं, तो ये धमत्री गांव का भी सौभाग्य है कि उन्हें तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास से जुड़ने का अवसर मिला है। आज के दिन संघ और संघपति के प्रति यह समर्पित होकर यही निवेदन करती हूँ, आज के दिन यही मंगल कामना करती हूँ कि हम गुणों से,
संख्या से वर्धमान होते रहे